वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। यूपीएसआई में मेन है डॉक्यूमेंट। आपको उन सारी डिटेल्स को मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, आरक्षित अनारक्षित ये पद हो गए। पदों का ब्यौरा मुझे देने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। नोटिफिकेशन भी सारा कुछ दिया हुआ है। प्रथम परीक्षा किसी भी समय, ये देखिएगा, किसी भी समय की भर्ती किसी भी समय कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती। इस बात से गुमराह ना हो। पहली बात, ये पिछली भर्ती में भी लिख के आया था 2016 वाली में, तो ये लिख कर आता है तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। नेशनलिटी का हो गया, शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता मैंने आपको बता रखी है क्या क्या होनी चाहिए। वो इस तरह का प्रमाण पत्र, ये देखिए अधिमान्य अर्हता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ये भी बता दिया, 21 साल का होना चाहिए एक साथ। यहाँ पर साफ साफ मेंशन 1/7/2000 1/7/93, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, भर्ती की प्रक्रिया, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। सिलेबस भी मैं समझा चुका हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। ये भी समझा ऑनलाइन लिखित परीक्षा का। ऑनलाइन यदि प्रश्न पत्र गलत होने या किसी बिल्कुल उन्होंने ऐसी परीक्षा को निरस्त कर दिया। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर बिल्कुल उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ पहले से ही उन निरस्त प्रश्नों का अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय ऋण संख्या के पवन कुमार अग्रणी बनाम उत्तर लोक सेवा में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। ये रिट इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, हाई कोर्ट में, तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा अगर कोई प्रश्न में भी गलत आता है, वैसे नहीं होगा। ये हाइट और वो हो गई शारीरिक दक्षता, चयन, वो नागरिक चिकित्सा परीक्षा भी आप लोगों को आरक्षण। आरक्षण ये आप समझ लीजिए, SC ST को 5 साल, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का ये हो गया। आर्थिक EWS 10%, इसमें आयु में कोई छूट नहीं है अभी तक, ठीक है। यूपी में, अभी राजस्थान में की गई है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और अगला अगर मैं बात करूं, टिप्पणी यहाँ पर समझते हैं गोद लिए जाने वाला, वो अलग मैटर है। आगे चलते हैं डिटेल पर। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, वो डेव का और आरक्षण का ये हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ आवेदन तिथि, चरण, अभ्यर्थी, ये फोटो का साफ साफ उन्होंने दे रखा है, ठीक है। एक बार सबमिट करने के बाद उनमें कोई संशोधन नहीं किया, यहाँ पर समझ लें, ठीक है। कोई संशोधन नहीं किया, ये संशोधन नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण जब हम बात करें, बोर्ड का कारण नियंत्रण अंतिम होगा। यहाँ पर सिलेबस हो गया, और जो यहाँ पर शायद में भी निकल गया है यार, आरक्षण से लेकर, अभी रुक जाइए 1 मिनट, जल्दबाजी में ये हो जाता है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आरक्षण आवेदन की तिथि, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये बात को आप समझ लें, गा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पर मैं बात करना है। आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा छूट की दावित संबंधी यदि लागू हो, मूल निवास पर, पहले बात, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व निर्गत। ये समझ रहे हो, मैंने पहले भी बता रखा कि आवेदन पत्र की जमा करने की तिथि अर्थात 30 तारीख लास्ट डेट, उसके पहले का ये होना चाहिए मूल निवास, ठीक। नंबर 2 बात को समझते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 1 पर 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती आवेदन करने की तिथि तक, अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि 30/4/2000 को आवेदन करने की स्थिति में 30/4/2000 तक निर्गत होना चाहिए। समझ लो सीधे बात। अगर SC ST OBC कोई भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और निवास को लेकर भी यही नियम सेंट्रल में भी लागू होता है। ये मैं पहले जूनियर शिक्षक भर्ती में भी बता चुका हूँ, साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, ना फिर ना तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक। सिंपल सा लॉजिक है, समझा दिया है, ठीक है। आयु में छूट वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य कर्मचारी द्वारा ये होना चाहिए। यहाँ पर समझ ले आर्थिक रो 7 नंबर पॉइंट, EWS वाले भी समझ लें साथ में, उनको भी मैं सुबह से बता रहा हूँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा निर्धारित 5 तथा कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र 6 के अनुसार होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी की अंतिम तिथि तक निर्गत हो जाना चाहिए। आप फॉर्म अगर पहले भी भर ले उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें 30 तारीख के पहले तक का होना चाहिए, 30/4/2000 तक निर्गत होना चाहिए। साफ साफ उन्होंने मेंशन कर लिया, इसलिए बिल्कुल गलती मत करना ना, आप तुरंत बाहर कर दी जाओगे बाहर में DB में। ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये बहुत दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर खुद भी देख सकते हो, इसलिए गलती मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। बाहर कर दीजिए, फॉर्म में स्कैन करके अपलोड है, तो ये सारी हो गई। अब आपको सीधे लास्ट में चलता हूँ जहाँ पर हम लोग थे, जो मैं आपको प्रारूप दिखाऊँ, ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये देखिएगा फॉर्मेट दिया हुआ शासनादेश का इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, साफ साफ बना हुआ है।
ये देखिएगा साफ साफ उसमें लिखा हुआ 8 लाख, ये नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ओबीसी वाले नॉन क्रीमी लेयर है, उसमें 2 होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वाले ये, ठीक है, साफ साफ मेंशन 8 लाख रुपए या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पास धनकर अधिनियम, विवाहित छूट, सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पर, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है, मैंने आपको समझा दी। अगला दिखाता हूँ आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एससी और एसटी, एससी व एसटी का सर्टिफिकेट देख लो, इस तरीके का होना चाहिए। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ श्रीमती श्रीनिवासी, ये ठीक है, तहसील ग्राम, एससी एसटी में जातिगत होता है, उसमें क्रीमी और नॉन क्रीमी नहीं होता, इस बात को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, डीएफएफ, जो आप लोग बड़ा परेशान थे उसमें, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको दी गई स्वतंत्रता सेनानी की। श्रीमती, निवासी, तहसील, नगर, जिला, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, तो ये राज्य कर्मचारियों आर्थिक रूप से देख लीजिए, यहाँ पर इसको समझाना चाहूँगा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर ये सब लिखा होगा, ठीक है। मैं जाति से संबंधित रखता हूँ उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की सूचित नहीं, परिवार की कुल स्रोतों मेरी पास उल्लेखित आय के सिवाय इससे अतिरिक्त तो कोई अन्य संपत्ति नहीं, अथवा यहाँ पर साफ साफ मेंशन, समझ लो इस बात को, अथवा कई उस तरह पशु जोड़ने के पश्चात भी मैं नाम आर्थिक रूप से कमजोर, कई जगह आपके प्लाट वगैरह जो भी है उससे कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ ये मैं उन्हीं का बने, मैं घोषणा करती हूँ कि ये मेरे पास जमीन नहीं, 100 वर्ग प्लाट नहीं, 200 वर्ग, ये सब पूरा सब कुछ डिटेल लिखी होनी चाहिए। 1000 वर्ग फीट तथा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट, अधिकतम नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग या इससे अधिक का आवासीय भूखंड, तभी आप लोगों का बनेगा। ये चीज़ें लिखा होता है उसमें कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरुक्त जानी मेरे विश्वास ज्ञान सत्य है, ये 1 साल का ही वैलिड होता है, इस बात को आपको समझ लें। इसीलिए उसमें ईडब्ल्यूएस का साफ साफ मैंने मेंशन है, और ईडब्ल्यूएस का वित्तीय वर्ष कैलकुलेट होता है 31 मार्च तक। अब आपका जो अगला बनेगा वो आपका बनेगा 21-22 का, 21-22 वित्तीय वर्ष का बनेगा, तभी आप ये फॉर्म भरें, नहीं तो फिर ईडब्ल्यूएस से आप बाहर कर दिए जाएंगे, समझ लें बहुत अच्छे से। ये प्रपत्र का हो गया, अनुसूचित जाति, ठीक है। ये किस चीज़ का है भाई, आर्थिक रूप से कमजोरों के सदस्य द्वारा किया जाने वाला आय व प्रतिशतमी प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोटो और ये मजिस्ट्रेट की साइन, ये आप लोग बनवा सकते हैं। तो ये यार डिटेल हो गई, ये डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, मेरे कई दोस्त बाद में बाहर हो गए थे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इन चीज़ों से आप लोग बिल्कुल अवेयर रहें। उसमें साफ साफ मेंशन है 30 तारीख जो उसकी अंतिम डेट है, 30/4/2021, साफ साफ मेंशन, इससे पहले का होना चाहिए। सिंपल सा लिखा हुआ उन्होंने, तब तक अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अगर आप आरक्षण का कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये बनवाना पड़ेंगे, निवास और ये सब बिल्कुल आपके कागज ओके होने चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाए, उत्तर प्रदेश के नहीं होगे, तो आप सीधे सीधे इनडायरेक्टली जनरल काउंट हो जाओगे, ठीक है, समझ सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें।